उत्तर कोरिया ने आखिरकार अंतरिक्ष में अपना जासूसी सैटेलाइट तैनात कर ही लिया। इस सफलता से पहले इस साल उत्तर कोरिया को 2 बार असफलता मिली थी। अब दुनिया के लिए सबसे रहस्यमयी देश के पास अंतरिक्ष से निगरानी और जासूसी करने की सुविधा है। उत्तर कोरिया ने बुधवार यानी 22 नवंबर 2023 को जो दावा किया है, उसकी पुष्टि में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इस लॉन्चिंग के बाद अमेरिका और उसे समर्थन देशों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने उत्तर कोरिया के लॉन्चिंग की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने भी उत्तर कोरिया पर सैटेलाइट लॉन्च करने से प्रतिबंध लगा रखा है। उत्तर कोरिया की स्पेस एजेंसी ने कहा है कि उसने यह लॉन्चिंग चालिमैक रॉकेट से की है। इस रॉकेट के जरिए हिमालयन एक मलुजाएआंग एक सैटेलाइट को पृथ्वी की ऑर्बिट में तैनात किया गया है। सैटेलाइट लॉन्च के 12 मिनट बाद धरती की निचली कक्षा में तैनात हो गया था। उत्तर कोरिया की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन (एनएटीए) ने कहा कि यह लॉन्चिंग पूरी तरह से उत्तर कोरिया के लिए जरूरी और कानूनी रूप से सही है। यह हमारी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रही है। जासूसी सैटेलाइट की वजह से उत्तर कोरिया दुश्मनों के मिलिट्री मूवमेंट्स पर नजर रख पाएगा। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन लॉन्च के समय स्पेस लॉन्च सेंटर पर मौजूद था। यह माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया को और जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा, ताकि दक्षिण कोरिया और उसके आसपास के इलाकों पर पूरी नजर रख सके। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रवक्ता एड्रीन वॉटसन ने कहा कि इससे तनाव बढ़ेगा, साथ ही कोरिया के आसपास के इलाकों में सुरक्षा स्थितियों में बेवजह की दरार आएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की वजह से पूरी दुनिया को खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के बावजूद उत्तर कोरिया ने हाल ही में रूस की यात्रा की। वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान कई तरह के हथियारों के डील की खबर आई थी। यह भी आरोप लगा था कि उत्तर कोरिया रूस को पारंपरिक हथियारों का जखीरा दे रहा है, क्योंकि रूस उन्हें यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। उत्तर कोरिया की मीडिया ने दावा किया है वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक नए स्पाई सैटेलाइट से अमेरिकी सैन्य सुविधाओं की तस्वीरें देखी हैं। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार उत्तर कोरिया की आधिकारिक मीडिया ने बताया कि इस सैटेलाइट को हाल ही में ऑर्बिट में भेजा गया था। उत्तर कोरिया की ओर से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किए जाने के बाद कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि किम जोंग उन ने अपरा हार्बर स्थित एंडरसन एयरफोर्स बेस और अमेरिकी सेना के अन्य प्रमुख सैन्य ठिकानों की एरोस्पेस तस्वीरें देखीं। इन्हें प्रशांत क्षेत्र में गुआम के ऊपर आसमान में लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की इस नए सैटेलाइट की लॉन्चिंग पर कड़ी नजर थी। फिलहाल इनमें से किसी भी देश ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उत्तर कोरिया ने स्पेस में कोई सैटेलाइट तैनात किया है। 2 बार विफल हुआ था प्रयास। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के पिछले 2 प्रयास असफल रहे थे। इसको लेकर प्योंगयांग ने कहा था कि उड़ान भरने के तुरंत बाद सैटेलाइट के इंजन में समस्या आ गई थी और वे समुद्र में गिर गए थे। 1 दिसंबर से मिशन शुरू करेगा सैटेलाइट। हालांकि इस बार उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने नए मलुजाएआंग एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट कुछ ट्यूनिंग के बाद 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से अपना स्पाई मिशन शुरू करेगा। न्यूज एजेंसी KCNA की रिपोर्ट के अनुसार इस मौके पर सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवादियों और उसकी सेनाओं के युद्धाभ्यासों पर बारीकी से नजर रखने के लिए स्पाई सैटेलाइटों की जरूरत है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए नए इंजनों का भी परीक्षण किया था।